दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल द विजन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग कार्बनिक रसायन का दूसरा पार्ट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें एल्कीन के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एल्कीन के बारे में जाने हैं। यदि आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा होगा तो वह वीडियो भी देख लीजिएगा। और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए हम लोग देखें, क्योंकि इस चीज़ के बारे में हम लोग पहले वाले वीडियो में भी बात किए हैं और यहाँ भी एक बार ध्यान से देख लें। यदि किसी श्रृंखला में एक कार्बन हो तो एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग किया जाता है, 2 कार्बन हो तो एथ का प्रयोग किया जाता है, 3 कार्बन हो तो प्रोप का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक है आज का एल्कीन। चूँकि एल्कीन यह एक जो होता है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसका पहचान होता है कि इसमें जो कार्बन जुड़े होते हैं वह डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यानी कह सकते हैं कि वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़े हों या किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध उपस्थित हो, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वह होता है CnH2n। यानी इसमें जितना कार्बन होता है उसके दुगुना हाइड्रोजन होता है। और इसमें जो n बराबर होता है वह 2 से चालू होता है, 2, 3, 4, 5 डैश डैश। अब इसमें 2 से इसलिए चालू करते हैं क्योंकि यदि एक कार्बन हो ना, तो एक कार्बन के साथ यदि डबल भी लगा दे, ट्रिपल भी लगा दे, तो पहचान नहीं हो पाता है कि कौन सा बॉन्ड है। यानी वहाँ पे हमेशा सिंगल बॉन्ड ही माना जाता है। इसलिए 2 से चालू करते हैं ताकि कम से कम 2 कार्बन रहे तो उनके बीच में मालूम चल सके कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो चलिए अब हम लोग एल्कीन के एक एक सदस्य का सूत्र निकालेंगे और उसका नाम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला से ही हम लोग उसका नाम निकालेंगे। तो जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग n बराबर जब 2 रखेंगे तो होगा क्या, C2H 2 गुणे 2, तो एक यौगिक प्राप्त हुआ C2H4। और यह यौगिक जो है एल्कीन का पहला सदस्य है। अब इसका हम लोग नाम जानेंगे। तो 2 कार्बन के लिए होता क्या है, एथ होता है। और जैसे हम लोग एल्केन में पढ़े थे कि एल्केन का जब नाम लिखा गया था यूपीएससी, तो उसके पहचान के लिए लास्ट में हम लोग ANE जोड़े थे ताकि मालूम चल सके यह एल्केन का सदस्य है। उसी तरीके से एल्कीन में लास्ट में ENE है, तो ENE इसके साथ जोड़ देंगे ताकि पहचान में आएगा हमें कि यह एल्कीन का सदस्य है। जैसे हम लोग अपना नाम बताते हैं तो अपने नाम के साथ अपना कास्ट जोड़ते हैं ताकि हमें मालूम चल सके कि हम इस जाति से बिलोंग कर रहे हैं। वैसे ही इसमें भी है, ग्रीक शब्द के साथ उस सदस्य का पहचान जोड़ दिया जाता है ताकि मालूम चल सके कि इस सदस्य मतलब इस सदस्य का यह सदस्य है। तो इसी तरीके से हम लोग n बराबर 3 रखेंगे। तो जब n बराबर 3 रखेंगे तो हो जाएगा क्या, C3 और H 2 गुणे 3, तो C3H6। अब ध्यान देंगे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है। और इसमें ANE जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब n बराबर 4 रखेंगे। तो 4 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C4H 2 गुणे 4, तो C4H10 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। और ENE जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। अब हम लोग n बराबर 5 रखेंगे तो C5
H 2 गुणे 5 तो क्या हो जाएगा C5H10 हो जाएगा। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट होता है, और ENE जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग n बराबर 6, 7, 8, 9, 10 तक रख करके एल्कीन के सभी सदस्यों के नाम निकाल सकते हैं। अब हम लोग चले इसके श्रृंखला के तौर पर इसका नाम हम लोग देखेंगे। यदि श्रृंखला में दिया रहेगा तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, IUPAC हम लोग जानेंगे इसका। IUPAC का जो पूरा नाम होता है वह होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ध्यान देंगे, मान लीजिए हमको ऐसे एक श्रृंखला दिया हुआ है, तो यह ध्यान होना चाहिए कि इसमें डबल बॉन्ड होगा। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि इसका पहचान ही डबल बॉन्ड होता है। अब ध्यान देंगे सबसे पहले कि इसमें कोई साइड चेन तो नहीं जुड़ा है, तो ध्यान से देखें यहाँ तो कोई साइड चेन नहीं है। तो साइड चेन नहीं है तो हम लोग उसके बाद एक चीज़ का ध्यान देते हैं कि जो हमारा डबल बॉन्ड है ना, वह नज़दीक किधर से आया है। तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4। ध्यान दें, इधर से भी 2 और 3 के बीच में है और इधर से भी 2 और 3 के बीच में है, अर्थात हमारा काउंटिंग सही है। लेकिन ध्यान देंगे ऐसा नहीं है कि हम लोग दोनों नाम रखेंगे IPAC में, इन दोनों में जो नज़दीक है उसको लेते हैं। जैसे 2 और 3 में नज़दीक क्या है, दूसरा कार्बन है। तो जब हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले श्रृंखला में देखते हैं कि कार्बन कितना है। तो कार्बन कितना है, 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब यह ध्यान देंगे कि जो डबल बॉन्ड है वह जुड़ा कितने नंबर पर है, तो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में जुड़ा है, तो हम लोग दूसरा कार्बन ले लेंगे 2। और डबल बॉन्ड कहते किसको हैं, ENE को, तो इसका IPAC नाम हो गया ब्यूट टू इन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड जुटा है तो 2, और इस सदस्य का नाम क्या है, ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो ENE जोड़ेंगे तो इसका नाम हो सकता है 2 ब्यूटीन। और हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल और है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं है, यानी हमारा एक सीधा श्रृंखला है। तो डबल बॉन्ड हम लोग देखेंगे किधर से नज़दीक है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, यानी तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में है। इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, यानी पहले और तीसरे कार्बन के बीच में है। तो ध्यान देंगे हम लोग सबसे पहले तो जो श्रृंखला में कितना कार्बन है उसका नाम लिख देते हैं। तो टोटल कितना कार्बन हो रहा है, 4, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग लिख सकते हैं ब्यूट। अब देखिए ध्यान से कि पहला कार्बन और दूसरा कार्बन है तो पहला कार्बन लेंगे, तो खास करके हम लोग एक कहीं दर्शाते नहीं हैं, तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग ENE लिख देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड, ऊपर यहाँ पे मान लीजिए CH3 है, CH3। अब ध्यान दें यहाँ पे साइड चैन भी है, तो साइड चैन को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं कि हमारा लंबा श्रृंखला कौन सा है। तो हम लोग को देखने से ही मालूम चल जा रहा है कि हमारा लंबा श्रृंखला यही हो रहा है, खास करके सीधा ही लंबा श्रृंखला लेते हैं। अब यह ध्यान देंगे इसमें कि हमारा जो साइड चैन है वह किधर से नज़दीक है, और साथ ही यह भी ध्यान देंगे कि जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है वह किधर से नज़दीक आ रहा है। मेन इसमें यही देखेंगे, CH3 से अब यहाँ कोई डिपेंडता नहीं है, केवल एल्केन में डिपेंड करता है कि CH3 यानी जो साइड चैन है वह किधर से पूर्णतः नज़दीक आया, लेकिन यहाँ पर साइड चैन भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। तो यह हम कभी भी ध्यान देंगे कि यह दोनों रहेगा तो हमेशा डबल बॉन्ड को यहाँ पर देखेंगे नज़दीक किधर से है। तो
इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो इधर से भी 2 और 3 के बीच में है और इधर से भी 2 और 3 के बीच में है, यानी दोनों तरफ से काउंटिंग सही है। बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कभी भी IUPAC लिखा जाता है तो पहले जो साइड चैन होता है उसका नाम लिखते हैं। तो साइड चैन में है क्या, CH3, और CH3 का नाम बताया गया कि मेथिल होता है। लेकिन मेथिल कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग पहले लिखेंगे 2 मेथिल। अब ध्यान देंगे, अब श्रृंखला में कार्बन कितना है, 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट। अब देखेंगे कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वह दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में है, तो लेंगे क्या, 2, और है क्या, ENA, तो कहा हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। अब हम लोग इसके जानेंगे संरचना सूत्र। संरचना सूत्र जिसे स्ट्रक्चरल फार्मूला भी कहा जाता है। मान लीजिए एग्जाम में पूछ देता है कि C2H4 का संरचना सूत्र लिखें, या डायरेक्ट इसका नाम दे देगा कि एथीन का संरचना सूत्र लिखें। तो हम लोग ध्यान देंगे, एथीन का साधारण नाम एथिलीन भी होता है। अब हम लोग इसका जब लिखेंगे संरचना सूत्र, सबसे पहले ना जितना कार्बन होता है उसको सिंगल बॉन्ड से लिख देते हैं। 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लिख दिए। बट यह ध्यान देंगे अब कि हमारा ग्रुप क्या है, तो ग्रुप है एल्किन, यानी पहले तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद ध्यान देंगे कि इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो 2 ही कार्बन है, तो इसके बीच में हम लोग एक और बॉन्ड बढ़ा देते हैं, क्योंकि एल्किन का पहचान ही होता है डबल बॉन्ड। अब ध्यान देंगे हम लोग कि कार्बन का कितना बॉन्ड खाली है, तो इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड खाली है, तो दोनों में हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसमें भी हाइड्रोजन जोड़ देंगे। उसके बाद ऑलरेडी हम लोग देखेंगे ना, तो जो हमारा फार्मूला में दिया हुआ है जितना कार्बन और हाइड्रोजन सेम उतना ही होगा। देखिए हाइड्रोजन कितना था, 4, इसमें भी कितना हो रहा है, 1 2 3 4 है। और यह ध्यान देना चाहिए कि कभी भी हाइड्रोजन भरते समय कि कार्बन का 4 बॉन्ड हो जाना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा स्ट्रक्चरल गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, मान लीजिए दे दिया पेंटीन का, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इसका हमको अणु सूत्र पता होना चाहिए, तो ही जा करके हम लोग इसका संरचना सूत्र लिख देंगे। तो यहाँ नाम से भी निकालना आसान है, बस एक चीज़ ध्यान रखना है। तो पेंट मतलब कार्बन कितना होता है, 5। अब यह ध्यान दीजिए कि एल्कीन है, तो एल्कीन में हमने बताया है कि जितना कार्बन होता है उसके दुगुना हाइड्रोजन होता है, तो H लिख दीजिए। जब कार्बन 5 है तो इसका दुगुना कितना होगा, 10, यानी पेंटीन का हमें संरचना सूत्र मिल गया। अब जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो पहले 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब यह ध्यान देंगे कि इसमें कहीं भी एक जगह हम लोग डबल बॉन्ड करेंगे, क्योंकि जब तक डबल बॉन्ड नहीं करेंगे तो हमको पहचान नहीं हो पाएगा कि यह एल्कीन का सदस्य है। तो कहीं भी हम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पहला और दूसरे के बीच में हो, कहीं पर भी हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहीं पे कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इसका जो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करेंगे हाइड्रोजन भर करके, तो इसका तो हो चुका। अब यहाँ ध्यान देंगे कि यह कार्बन इधर भी एक बॉन्ड बनाया है, इधर भी एक बनाया है, तो 2 बन चुका है, इसका खाली है 2, तो 2 भर देंगे। यहाँ ध्यान देंगे कि 2 इधर बनाया है, 1 इधर बनाया है, 3 बना चुका है, तो 1 खाली है, 1 जोड़ देंगे। यहाँ भी 3 बना चुका है, 1 जोड़ देंगे। इस हाइड्रोजन को हम ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ सकते हैं। यहाँ 1 बॉन्ड बनाया है, तो 3 खाली है, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ऐसे ही आसानी से हम लोग नॉर्मल तरीके से इसका संरचना सूत्र भी लिख सकते हैं और IUPAC भी लिख सकते हैं। और आप लोग के लिए एक वर्क है, उस वर्क को आप लोग को कंप्लीट करना है और कमेंट में आंसर देना है। सबसे पहले तो IUPAC एक लिखना है,
और एक संरचना सूत्र लिखना है। ऑक्टीन का इसका संरचना सूत्र लिखेंगे और कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे कि कितना हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें ताकि